बन चुके हैं इंडियन आइडल के मशहूर कंटेस्टेंट और सिंगर मोहम्मद दानिश। कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर देखी जा रही हैं, जिसमें मोहम्मद दानिश को दूल्हे के कॉस्ट्यूम में देखा गया, शेरवानी पहने देखा गया। अब दानिश शेरवानी सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है। वैसे तो शादी में अभी 5 दिन बाकी हैं, तो पहले से ये शेरवानी क्यों पहनेंगे? हो सकता है कि मोहम्मद दानिश शादी के कपड़े खरीदने गए हों और किसी मॉल जैसी जगह पर दानिश कपड़े सेलेक्ट कर रहे हों। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी दिखाई दिए और सुबह के वक्त मोहम्मद दानिश को एयरपोर्ट पर देखा गया, फ्लाइट पे देखा गया। फ्लाइट से उन्होंने फोटो भी शेयर की है और साथ ही कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, जल्द शादी कर रहा हूँ। मतलब दानिश ने भी अपने फैंस को जानकारी दे दी है कि वो शादी करने जा रहे हैं और वो ब्लॉग भी बनाते, तो हो सकता है अपने वो शादी का ब्लॉग अपने फैंस तक शेयर करें, इसलिए वो शादी की जानकारी दे रहे हैं। जिस वक्त दानिश इंडियन आइडल के मंच पर थे तो उनके दादाजी ने कहा था कि दानिश के लिए एक लड़की देख ली है, मुंबई में ही रहती है, जब सही वक्त आएगा तब दानिश की शादी कर दी जाएगी। तो फाइनली दानिश की शादी का अब सही वक्त आ गया है। अब दानिश शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं, तो बाकी दोस्तों से भी कहा जा रहा है कि वो कब शादी के बंधन में बनेंगे। यानी पवनदीप अरुणिता की शादी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। दानिश के ढेर सारे फैंस दानिश की शादी के रीति रिवाज और पूरी बारात देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो सिर्फ 5-6 दिन बाकी हैं जब दानिश की शादी होगी और दानिश की शादी से जुड़े सारे वीडियो हम आप तक पहुँचाएंगे, जिन्हें देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस वक्त हर किसी की नजर पवनदीप अरुणिता पर भी बनी है। पवनदीप अरुणिता दानिश की शादी में क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं और क्या तोहफा लेकर आ रहे हैं, ये सब देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ फैंस तो चुटकी लेते हुए ये भी बोल रहे हैं कि अब तो दोस्त की शादी हो रही है, अब तो आप भी शादी कर लो। दोस्त को शादी के बंधन में बनते देख आपका भी मन बदल जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि इसी शादी के फंक्शन में आप अपनी शादी का ऐलान कर दो। वह इनकी शादी की पार्टी में दोनों को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोनों हाथ पकड़कर एंट्री भी करेंगे। क्या कुछ होने वाला है हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। पवनदीप अपनी फैमिली, अपनी अरुणिता के दिल के करीब तो रहते ही हैं, साथ ही उनके करीब कोई और भी है जिसके दिल में पवनदीप रहते हैं। गैस करिए वो तीसरा शख्स कौन है जिसके बहुत करीब है पवनदीप। अगर कंफ्यूज हैं, चलिए हम बताते हैं वो तीसरा शख्स उनके दोस्त हैं। दोस्तों के साथ पवनदीप किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं वो हम आपको एक वीडियो में दिखाते हैं। जब पवनदीप अपने दोस्तों के संग होते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि ये पवनदीप कर सकते हैं। पवनदीप का सॉफ्ट नेचर अब तक आपने देखा होगा, शर्मीला नेचर देखा होगा और लड़कियों के सामने वो कैसे कांपते हैं वो भी आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों के सामने वो कैसे रहते हैं वो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। वायरल वीडियो में देख सकते हैं पवनदीप दोस्तों के संग नाचने में लगे हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। हालांकि उन्हें नाचना नहीं आता, लेकिन दोस्तों के खातिर वो हाथ पैर फेंकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पूरी तरह से उत्तराखंड वाले डांस स्टेप कर रहे हैं। वैसे तो पवनदीप हैंडसम बॉय हैं, लेकिन इस वीडियो में उनका पूरा देसी लुक देखा जा रहा है। कहीं से लग ही नहीं रहा है कि वो सिंगर हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी गाँव से आ रहे हैं। देसी अंदाज में वो सिर पर कपड़ा बांध कर हाथ में डफली लेकर ठुमके लगा रहे हैं। पवनदीप की कमर तो देखिए जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और पवनदीप के कमर का स्टाइल देखकर अरुणिता हंसी से लोटपोट हो रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इंडियन आइडल के मंच के दौरान भी पवनदीप कुछ इस तरह के डांस स्टेप कर चुके हैं। उनके डांस स्टेप देखकर अरुणिता हंसी से पागल हो जाती हैं। वीडियो में उनके संग आशीष कुलकर्णी भी नजर आ रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। तो अगर उनके दोस्तों को पवनदीप के संग मौका मिला तो वो उनसे जरूर डांस स्टेप करवाएंगे, क्योंकि पवनदीप का डांस उनका दिन बना देंगे। अरुणिता के चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो देखकर हर किसी को झटका लग गया। अरुणिता कांचीलाल ठीक नहीं है। अरुणिता कांचीलाल अगर बीमार है तो वो अपने फैंस को क्यों नहीं अपडेट दे रही हैं? अरुणिता कांचीलाल की लाल आंखें देखकर आप भी चिंता में आ जाएंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें अरुणिता कांचीलाल की आंखें लाल दिखाई दे रही हैं। अब ये बीमारी है या फिर फिल्टर है वो तो नहीं पता, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर फैंस बुरी तरह घबरा गए। वैसे तो वीडियो में अरुणिता कांचीलाल अपने किसी शो की जानकारी दे रही हैं। हो सकता है कि अरुणिता इतने लंबे ब्रेक पर इसीलिए गई हो क्योंकि वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, अपने शो को लाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अब कोई नया शो आने वाला है जिसमें अरुणिता के साथ पवनदीप भी हो सकते हैं। इस शो में क्या होगा, किस पर डिपेंड होगा, किस आधार पर बनाया गया और क्या उनके साथ पवनदीप भी शामिल है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द अरुणिता के इस शो की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए चिंता इस बात की हो रही है कि आखिर अरुणिता की आंखें लाल क्यों हो गई हैं, या वो
अब पवनदीप की याद में रोए जा रही हैं और रो रो कर उन्होंने अपनी आंखें भी लाल कर ली हैं। वैसे तो ऐसा मजाक सिर्फ उनके फैंस ही कर सकते हैं, क्योंकि फैंस भी जानते हैं कि पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे के लिए कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं। कुछ फैंस मजाकिया लहजे में ये भी बोल रहे हैं कि अरुणिता की ऐसी हालत पवनदीप ने कर दी है और पवनदीप को इस बात की जानकारी भी नहीं है। आखिर अरुणिता कैसी है, क्या हाल है, पवनदीप कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं। वह इनके बॉयफ्रेंड की बात करें तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्द ये अपने किसी नए गाने को लेकर वापसी करें। गर्मियों की वजह से पवनदीप और अरुणिता अभी अपने घर में आराम करें और जल्द नए सॉन्ग की शूटिंग में वापसी करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखकर आपके मन में, दिमाग में क्या विचार आ रहा है, जरूर शेयर करें। आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह के बनने पर उत्तराखंड में भी लोग बहुत खुश हुए। खिताब पर कब्जा करने वाले ऋषि सिंह रहने वाले भले ही अयोध्या के हों, मगर उत्तराखंड से उनका नाता खास है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 12वें सीजन में उत्तराखंड के पवनदीप के बाद अब 13वां सीजन भी उस व्यक्ति ने ही जीता है जिसका उत्तराखंड से नाता है। पहले आपको बता दें, ऋषि सिंह के बाद देवस्मिता राय को दूसरा और चिराग कोतवाल को तीसरा स्थान मिला। इनके अलावा ग्रैंड फिनाले शो में अगर जगह बनाने वाले सोनाक्षी, शिवम और विदीप्ता का भी नाम शामिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हर बार के मुकाबले इस बार का टक्कर ऋषि सिंह जीतने में कामयाब हुए। ट्रॉफी के साथ उन्हें 25 लाख रुपए, एक कार और सोनी कंपनी के साथ रिकॉर्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ऋषि सिंह ने जब से ये शो जीता है उसके बाद से पवनदीप पर भी काफी असर देखा गया। पवनदीप के शो कम हो चुके हैं। पवनदीप के लिए ये दिन बहुत मायूसी भरा चल रहा है। पवनदीप बहुत कम शोज में नजर आ रहे हैं और अरुणिता तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। पवनदीप ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2-3 शोज में काम किया, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही अपनी कोई अपडेट दे रहे हैं और ना ही किसी गाने की शूटिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से फैंस भी बहुत ज्यादा उदास हैं, निराश हैं। आखिर पवनदीप कहाँ गायब हो चुके हैं? और अरुणिता के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं, अरुणिता क्यों नहीं दिख रही हैं? अरुणिता कोलकाता गई हैं, क्यों शोज नहीं कर रही हैं? इस बारे में फैंस बार बार सवाल पूछ रहे हैं। आखिर क्या होने लगा है? क्या ऋषि सिंह ने इन लोगों के दिन छीन लिए? क्या ऋषि सिंह की वजह से पवनदीप अरुणिता अब साथ में नजर नहीं आएंगे? ये आपको बता दें, ऋषि सिंह अब लगातार शोज करने लगे। अब वो विदेश शो के लिए भी जाना है। ऋषि और विदीप्ता के अफेयर्स को भी लाइमलाइट दी जा रही है। अब देखना होगा क्या ऋषि और विदीप्ता की जोड़ी पवनदीप और अरुणिता की तरह लाइमलाइट में आ पाएगी? ऋषि या विदीप्ता या पवनदीप अरुणिता में से आपके लिए कौन बेस्ट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।